नमस्कार। बोर्ड परीक्षा 2026 चित्रकला प्राविधिक कक्षा 10 का ये बहुत सटीक अनुमानित प्रश्न पत्र लेके आया हूँ बच्चों। इसमें से 80% क्वेश्चंस 10 मार्च को ज़रूर देखने को मिलेंगे। इनको मैं हल करके बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। यही प्रश्न आने वाले हैं। पहला प्रश्न है, रेखाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तो रेखाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। ये 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं रेखाओं के आधार पर। अगला प्रश्न, कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? कोणों के आधार पर भी त्रिभुज 3 ही प्रकार के होते हैं। न्यून कोणीय त्रिभुज, अधिक कोणीय त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, उसके फार्मूले के क्षेत्रफल के फार्मूले के विषय में है ये। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? ये नंबर बता रहा है आधार गुणा ऊंचाई बटे 2। दूसरा है आधार गुणा ऊंचाई बटे 2। लंबाई गुणा चौड़ाई, इनमें से कोई नहीं। आधार गुणा 2 बटे ऊंचाई, ये तो है नहीं, ये वाला सही है, बी नंबर। आधार गुणा ऊंचाई बटे 2, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। कोई भी त्रिभुज हो, उसके तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। आगे देखिए, वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हों वह क्या कहलाता है? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हों समबाहु त्रिभुज कहलाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। छठवां प्रश्न है, कोण 160 डिग्री के संपूरक का पूरक कोण कौन सा होगा? 160 डिग्री के संपूरक कोण का पूरक कोण। पहले तो 160 डिग्री का संपूरक कोण निकालेंगे। वो इस तरह निकालते हैं, जैसे दो कोण है, एक ए है दूसरा बी है, ये दोनों मिला के 180 डिग्री हो जाते हैं। जिसमें एक कोण हमको दिया गया है 160 डिग्री का, तो ए की जगह पर 160 लिख लेते हैं, प्लस दूसरा कोण भी उसमें जोड़ देते हैं। ये टोटल 180 डिग्री होना चाहिए। जब इसमें एक कोण 160 डिग्री का हो गया है तो दूसरा कोण हो जाएगा 180 माइनस 160 बराबर 20। 160 डिग्री का संपूरक कोण 20 डिग्री आता है। अब पूछ रहा है कि इस कोण का संपूरक का पूरक कितना होगा? तो 20 डिग्री के कोण का पूरक कोण होगा ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। ए यहाँ पर 20 है, 20 प्लस बी बराबर 90 डिग्री। इस तरह बी कोण हो जाता है 90 माइनस 20 बराबर 70 डिग्री। 70 डिग्री आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। 70 डिग्री सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। कोण 150 डिग्री का पूरक कोण, 50 का पूरक कोण पूछा है। 50 में कितना जोड़ दें जो 90 हो जाए? 50 में 40 जोड़ते ही 90 हो जाएगा। ऑप्शन ए सही है इसका। पूरक कोण ऐसे दो कोण होते हैं जिनका टोटल 90 डिग्री हो। तो इस तरह से
ऑप्शन ए सही, 40 डिग्री। अगला प्रश्न, कोण 30 डिग्री का कोण कहलाता है। 30 डिग्री का कोण होता है वो निम्नलिखित में से क्या कहलाएगा, ये सवाल है। न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, इनमें से कोई नहीं। 90 डिग्री से कम अंश के कोण जो होते हैं वो न्यून कोण होते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाता है। 60 डिग्री के कोण का पूरक कोण। पूरक कोण हमने यहाँ पे बताया कि ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो पूरक कोण कहलाते हैं। 60 में 30 जोड़ देंगे तो 90 हो जाएगा। 30 का ऑप्शन डी है ये सही है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। 150 डिग्री के कोण का संपूरक कोण होगा। 150 डिग्री के कोण का संपूरक कोण ए प्लस बी बराबर 180। संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसमें ए 150 हो गया है प्लस बी बराबर 180 होना चाहिए। बी बराबर 180 माइनस 150 बराबर 30 डिग्री। 30 डिग्री का ऑप्शन ए, ऑप्शन ए सही है। संपूरक और पूरक कोणों को समझ लीजिए। पूरक कोण को कोटिपूरक भी कहते हैं, इसको कोटिपूरक भी कहते हैं। कोटिपूरक भी आ सकता है पेपर में, पूरक की जगह पर, कंफ्यूज मत होना। वो पूरक और कोटिपूरक एक ही होते हैं। ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो पूरक या कोटिपूरक कोण कहलाते हैं। ऑप्शन ए। अगला आगे जो क्वेश्चन दिए गए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 11वां, वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं कहलाता है। क्या कहलाता है? जिसकी चारों भुजाएं समान हो वर्ग कहलाता है। वर्ग। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। किसी वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा 2, भुजा बटे 2, भुजा वर्ग। यही सही है। भुजा वर्ग होता है वर्ग का क्षेत्रफल। बहुत आसान क्वेश्चन है, एक बार देख लेने से याद हो जाएंगे। किसी वर्ग का प्रत्येक कोण होता है। किसी वर्ग का प्रत्येक कोण 60 डिग्री, 90 डिग्री, 100 डिग्री, 180 डिग्री। 90 डिग्री होता है प्रत्येक वर्ग का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। दो समरूप त्रिभुजों के तीनों कोण होते हैं। समरूप त्रिभुज जो रूप में एक जैसे हों, साइज में छोटे बड़े हो सकते हैं, ऐसे त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। ऐसे त्रिभुज में तीनों कोण कैसे होंगे? कोण बिल्कुल समान होंगे। कोण समान होंगे, भुजाओं में फर्क हो सकता है। दो समरूप त्रिभुजों की तीनों संगत भुजाएं होती हैं। भुजाओं में फर्क हो सकता है लेकिन वो समानुपाती होंगी। उनका संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा तीनों भुजाओं का। ऑप्शन सी सही है। समानुपाती। अगला क्वेश्चन, दो सर्वांग सम त्रिभुजों के तीनों कोण और भुजाएं होते हैं। सर्वांग सम त्रिभुज। सर्वांग सम का मतलब ऐसी दो रचनाएं जिनके सभी अंग समान हों, तो बिल्कुल वो कॉपी ही हो जाता है ऐसे में। तो ये
पहला ही ऑप्शन सही होगा, समान होंगे। उसके सभी अंग समान होते हैं दोनों त्रिभुजों के, जो सर्वांग सम हो। अगला प्रश्न, पाई का व्यवहारिक मान। पाई का व्यवहारिक मान क्या होता है? 7/22, 7 × 22, 21/7, 22/7। 22/7 होता है पाई का व्यवहारिक मान। ये एक्चुअल मान नहीं है, लेकिन व्यवहार में यही यूज किया जाता है। निम्न में से त्रिआयामी रचना है। त्रिआयामी, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, घन। घन है इसका सही आंसर। त्रिआयामी का मतलब होता है जिसमें 3 आयाम हों। जैसे घन होता है, इस तरह से होता है घन। इसमें 3 आयाम, एक ये ऊंचाई, लंबाई और ये चौड़ाई। लंबाई, चौड़ाई और ये ऊंचाई, 1 2 3 आयाम हो गए। वृत्त में ऐसे 3 आयाम नहीं होते। चतुर्भुज में 2 ही आयाम होते, लंबाई या चौड़ाई। और त्रिभुज में भी 3 आयाम नहीं होते हैं, 2 ही आयाम होते हैं। उसकी चौड़ाई हो सकती है और ऊंचाई हो सकती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से एकल आयामी रचना है। ऐसी रचना जिसमें एक ही आयाम हो। त्रिभुज ये भी 2 आयामी होता है, ये भी 2 आयामी। रेखा ऐसी रचना है जो एक ही आयामी होती है। घनाभ ये भी 3 आयामी रचना है। किसी घन में कोरों की संख्या होती है। बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है परीक्षा में। किसी घन में कोरों की संख्या, घन होता है जो ये है घन या घनाभ है, इसमें कोरों की संख्या होती है 12। 1 2 3 4 ये, 4 पीछे, 4 दाएं बाएं, 12 कोरें हो जाती हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों ने समझ लिया होगा। किसी भी तरह की समस्या आ रही हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। इसके अलावा हम रचनात्मक प्रश्नों का हल भी आपको आगे आने वाले वीडियो में मिलेगा। उसके अलावा एक और प्रश्न होता है स्मृति चित्रण उसको कहते हैं, उसका भी हल हम आपको देने की कोशिश करेंगे। तो ज़ोरों शोरों से अच्छी तैयारी कीजिएगा 10 मार्च के पेपर की। धन्यवाद। जय हिंद।